Hello बच्चों, let's see this question. It says that a current of 10 ampere flow around a closed path in a circuit which is in the horizontal plane as shown in the figure. The circuit consists of the 8 alternating arc of radius 0.08 meter and 0.12 meter. Each subtend the same angle at the center. यहाँ पर ये डायग्राम गिवन है और R1 और R2 दो रेडियस के यहाँ पर ये आर्क गिवन है। 2001 में क्वेश्चन 10 मार्क्स का गिवन था। दो पार्ट है क्वेश्चन में। ए पार्ट है फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द सर्किट एट द सेंटर। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा की कॉन्सेप्ट होगा, अगर कंप्लीट रिंग के लिए हम देखें तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2 इंटू रेडियस। यहाँ पर अगर हम देखें तो हाफ पार्ट को हटाया हुआ है, सो ओनली हाफ रिंग है इधर। ये हो जाएगा फॉर्मूला। करंट अगर देखें तो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है इस पॉइंट पे वो हो जाएगा आउटवर्ड। तो ये जो भी वायर है सबके कारण आउटवर्ड होगा, तो जो भी मैग्नेटिक फील्ड है सब यहाँ पर एड ऑन हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम दोनों पार्ट के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। रेडियस R1 R2 ले लेंगे यहाँ पर। सो नेट मैग्नेटिक फील्ड में म्यू नॉट कॉमन हो जाएगा, करंट भी कॉमन हो जाएगा, 4 भी कॉमन हो जाएगा। रेडियस बचेगा 1/R1 और 1/R2। तो 1/R1 का मतलब 1/0.08 और 1/R2 मतलब 0.12। यहाँ से हम नेट मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। डायरेक्शन विल बी डॉट मतलब आउटवर्ड। इसमें नेक्स्ट यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड के लिए हम वैल्यूज वगैरह पुट कर देंगे। तो म्यू नॉट का वैल्यू हो जाएगा 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। करंट क्वेश्चन में गिवन था 10 एम्पियर डिवाइड बाय 4। इस पार्ट को यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं इधर 100/8 और ये हो जाएगा 100/12। तो 100 यहाँ से कॉमन आके आउटसाइड शिफ्ट हो जाएगा और 1/8 और 1/12 को हम इधर एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं। तो फाइनली यहाँ पर डॉट डॉट डायरेक्शन मतलब आप परपेंडिकुलर आउटवर्ड। परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में ये वैल्यू आ जाएगा 6.54 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला। ये तो हो गया मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे ओ पॉइंट पर। ये है ओ पॉइंट सेंटर। सेकंड क्वेश्चन है an infinite long wire carrying a current of 10 ampere is passing through the center of the above circuit vertically with the direction of the current being into the plane of the circuit. What is the force acting on the wire at the center due to the current in the circuit? What is the force acting on the arc AC and the straight segment CD due to the current at the center? तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल बताना है रिंग के कारण यहाँ पर क्या होगा। तो रिंग के कारण देखिए जो वायर है वो ऐसा है और मैग्नेटिक फील्ड इधर है। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन तो वायर के एक्सिस के अलोंग ही है। ठीक है, तो इस कंडीशन में कोई फोर्स नहीं लगेगा क्योंकि फोर्स का जो मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला है आई एल क्रॉस बी। उसमें अगर थीटा 180 है तो आंसर 0 हो जाए। तो एल वेक्टर हो गया करंट वेक्टर इधर ये, और बी वेक्टर ये हो गया। दोनों में 180 एंगल है तो मैग्नेटिक फोर्स 0। सेकंड क्वेश्चन का पार्ट है यहाँ पर व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन एसी एंड सीडी। तो एसी जो पोर्शन है, क्योंकि ये मैग्नेट करंट कैरिंग वायर है, ये मान लो एक वायर हो गया करंट कैरिंग वायर, तो इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसा होगा। अब ये अगर मैग्नेटिक फील्ड है और यही आर्क भी इसी टाइप से टेंजेंशियल रखा हुआ है, तो टेंजेंशियल मैग्नेटिक फील्ड के कारण कोई फोर्स यहाँ पर जनरेट नहीं होगा। तो ये जो आर्क है यहाँ पर एसी, इस एसी आर्क में फोर्स जो लगेगा वो लगेगा 0। नेक्स्ट हम देखेंगे सीडी। तो सीडी अगर आर्क देखें तो वो है थोड़ा सा यहाँ पर परपेंडिकुलर इस टाइप से। तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ पर कट करके जाएंगे। इसके लिए हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने एक छोटा सा पोर्शन ले लिया dx लेंथ का। यहाँ पर जो वायर से डिस्टेंस ले लिया हमने x। तो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई x। ये मैग्नेटिक फील्ड होगा। इस dx लेंथ के वायर पे जो फोर्स लगेगा स्मॉल फोर्स वो हो जाएगा आई लेंथ इंटू बी।
ये फोर्स लगेगा। तो कंप्लीट पार्ट पे, कंप्लीट सेगमेंट पे सी से डी तक अगर हमें टोटल फोर्स निकालना है तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे। देन फोर्स ऑन सी डी पार्ट विल बी, इसमें म्यू नॉट आउटसाइड हो जाएगा, आई स्क्वायर आउटसाइड हो जाएगा एंड 2 पाई आउटसाइड। तो बाकी रिमेनिंग जो टर्म्स है उनको इंटीग्रेट कर देंगे 1/x dx। और x का जो लिमिट है वो c से d तक लेंगे। तो c से d तक अगर डायग्राम में हम देखें तो c का रेडियस यहाँ पर है r1 और d का रेडियस है r2। तो लिमिट हो गया सिंपल r1 से लेके r2। तो सब इसको हमें सॉल्व करना है, तो सॉल्व करेंगे तो लॉग में यहाँ पर वैल्यू आ जाएगा। तो म्यू नॉट आई स्क्वायर अपॉन 2 पाई लॉग r2 अपॉन r1 वैल्यू रख देते हैं 0.12 एंड 0.08। सॉल्व करेंगे तो 3/2 बन जाएगा। इस टाइप से हम फोर्स निकाल सकते हैं सीडी पर, वैल्यू पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा सॉल्व करके 2 × 10⁻⁻7 इंटू 100 इंटू log 1.5 ln 1.5। तो आफ्टर सॉल्विंग 8.1 इंटू 10⁻⁻6 न्यूटन, ये हो गया फोर्स। नेक्स्ट आता है डायरेक्शन क्या होगा इस फोर्स का। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो करंट इस पार्ट पे सीडी वायर में करंट इधर जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये एल क्रॉस बी के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ करंट हो जाएगा इनवर्ड। तो आंसर में लिख देंगे डायरेक्शन आ जाएगा इनवर्ड। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।